मैं इस वेरावल शहर, ज़िले और पूरे गुजरात के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग इस देश के संविधान, इस देश की अदालतों पर भरोसा रखें। सत्ता के दुरुपयोग के चलते उन्होंने हमारे घर ज़रूर तोड़ दिए होंगे, हमारे आस्था पर ठेस पहुंचाई होगी, लेकिन हम कानून के में जो भी प्रावधान है उनके ज़रिए हम इसमें अपील करेंगे और हमें यकीन है कि इसमें हमको न्याय मिलेगा। इस देश का संविधान सबको एक बराबर मानता है, समान मानता है, तो इसमें हमको न्याय मिलेगा। तो सब लोग शांत रहें और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आज नोटिस जो जारी हुआ है ये दिखाता है कि हमारे जो मुद्दे हैं उनमें तथ्य था, उन तथ्यों के आधार पर ही नोटिस जारी हुआ है। तो यकीन रखिए इस देश के संविधान और कानून के ऊपर, और मुझे यकीन है हम सबको न्याय मिलेगा। ગીર સોમનાથ ડિમોલેશન મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટે ખૂબ વિસ્તૃત ચુકાદો આપ્યો છે. ચુકાદાની અંદર કોર્ટે શું ટાંક્યું છે અને શું કહ્યું છે, અગાઉ વિસ્તૃત સુનાવણી થઈ આખા દિવસ દરમિયાન કોર્ટની અંદર આપણી મુખ્યત્વે રજૂઆત हमारी मुख्य रजूआत थी कि कोर्ट, ज़िला प्रशासन ने बिना किसी ड्यू प्रोसेस के कब्रिस्तान में आए हुए दरगाहों और कब्रों, मस्जिदों को तोड़ दिया और इसके लिए उन्होंने किसी भी कानून की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया। इसके लिए हमने माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उससे विस्तार से सुना और आज उसमें उसने अपना ऑर्डर सुनाया। उस ऑर्डर में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि आपने कितने स्ट्रक्चर्स को तोड़ा है उसकी लिस्ट हमको दीजिए। हमारे वकील को भी कहा कि आपके कितने स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं उनकी सूची दीजिए और आने वाली 24 तारीख को उन नोटिस के जवाब के आधार पर आगे की ज़्यादा सुनवाई करने में आएगी। आपने क्या क्या डिमांड रखी थी कोर्ट में, क्या होना चाहिए? हमारी मुख्य डिमांड है कि ये जो भी अतिक्रमण हटाया गया वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद कि कोई भी डिमोलिशन बिना कोर्ट की मंजूरी के नहीं होगा, वो उसका वायलेशन किया। हमें जो नोटिस दिया गया, हमारा जो पीटीआर में नाम था उसको जो निकालने का आदेश हुआ वो सरकार ने बताया कि 27 तारीख को हुआ, जबकि ऑर्डर वो 27 का जो ऑर्डर था वो 30 तारीख को पोस्ट किया गया और उन्होंने 28 तारीख की सुबह को घरों को तोड़ दिया। हमको सुनवाई का मौका तक नहीं दिया, अपील करने का मौका नहीं दिया। तो ये दिखाता है कि किस तरह से प्रशासन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुस्लिम्स का जो कब्रिस्तान था उसको तोड़ा। तो इसके लिए हमारा रिस्टोरेशन हो और स्टेटस को रखा जाए। स्टेटस को के लिए सरकार ने, कोर्ट ने आज क्या कहा है, कोर्ट ने आज क्या ऑर्डर किया? कोर्ट ने हमारी डिमांड के आधार पर पार्शियली ठीक पाया और उन्होंने सरकार को नोटिस जारी किया और उन्होंने कहा कि आप अपनी सूची दीजिए कि कितने स्ट्रक्चर्स को आपने तोड़ा। हमसे भी कहा कि आप अपनी सूची दीजिए कितने स्ट्रक्चर्स आपके टूटे हैं और स्टे देने से उन्होंने मना किया, तात्कालिक राहत देने से मना किया और नोटिस पर सुनवाई के लिए 24 तारीख मुकर्रर की। इसका सीधा क्या माना जाएगा? स्टे देने से इसलिए उन्होंने, सरकार के वकील ने कहा कि सारा फेंसिंग हो चुकी है, वहां पर अब कोई भी स्ट्रक्चर बाकी नहीं है, तो स्टे देने का कोई आधार नहीं बनता है। तो कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा? कोर्ट ने सारी सूची दोनों पक्षों से मंगाई कि इसके लिए हम देखेंगे कि आपके साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं और उस पर आगे की कैसी कानून के सम्मत कार्रवाई हो। इसके लिए उन्होंने 24 तारीख की और नोटिस जारी किया। तो इंटरिम रिलीफ ग्रांट न होने की वजह से सरकार क्या आगे कार्रवाई कर पाएगी? हमको ये फैसला हमारे पक्ष में है। हमारी लार्जर डिमांड जो है कि हमारे साथ ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, कानून का पालन नहीं किया गया, उसको पार्शियली कोर्ट ने माना और इसी आधार पर उन्होंने सरकार को नोटिस जारी किया। ये हमारे लिए न्याय के लिए एक उम्मीद जगाता है। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात में स्वागत है आपका। कहीं ना कहीं जो है गुजरात के रहवासियों को ये आज के फैसले की उम्मीद थी और इंतज़ार था कि जब सुबह 11 बजे हाई कोर्ट से ये फैसला सुनाया जाएगा कि वेरावल की ज़मीनों पर बरसों पुरानी दरगाह और मस्जिदों को डिमोलेट क्यों किया गया। हाई कोर्ट कहीं ना कहीं उसको जो है देखेगी और जो इंसाफ की तरफ फैसले को पहुंचाएगी। आज उम्मीद जो थी आवाम की, उस उम्मीदों पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने भी एक उम्मीद की तरफ चली है और एक नोटिस जारी किया है सरकार को। उसकी क्या कुछ हकीकत है, क्या नोटिस जारी की है, उन तमाम मुद्दों पर हम मुजाहिद नफीस साहब से बात करेंगे कि सर किस तरह से मामले को देखा गया और क्या वजह थी कि नोटिस जारी करना। 28 तारीख को
वेरावल ज़िला प्रशासन ने प्रभास पाटन में आए हुए मुस्लिम कब्रिस्तान, उसके दरगाहों और मस्जिद और ईदगाह को तोड़ा, उसके खिलाफ औलिया दीन कमेटी ने गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका में मांग की गई कि ज़िला प्रशासन ने हमको सुनवाई का मौका दिए बिना, कानून के में जो साधन है उनका उपयोग करने दिए बिना, सत्ता के बल पर हमारे मकानों को, हमारे घरों को, हमारे कब्रिस्तान को, हमारी दरगाह, ईदगाह, मस्जिद को तोड़ दिया है और इसके लिए हमको न्याय मिलना चाहिए। 2 दिन लंबी बहस चली, आज उसको मैं ऑर्डर आना था। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी अपील पर देखते हुए सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि आपने क्या क्या तोड़ा है उसकी सूची दीजिए। हमारे वकील को भी कहा कि आपका क्या क्या टूटा है, आप उसकी सूची दें और इस पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए आने वाले 24 तारीख तक जवाब मांगा है, ताकि 24 तारीख को वो उस पर आगे की सुनवाई करके इसमें क्या तथ्य हैं इस पर वो निर्णय ले सकें। सर, एक जो है जवाब ये भी बाकी है कि सुप्रीम के स्टे के बाद भी जो है बुलडोजर चला है, तो हाई कोर्ट कहीं ना कहीं अपनी तरफ से नोटिस दे रही है, लेकिन सुप्रीम से भी क्या कुछ उम्मीद है आपको? सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक कंटेम्प्ट पिटीशन है जमीयत उलमाए हिंद की, जो 2022 में बुलडोज़र राज के खिलाफ पिटीशन थी, उसमें सुनवाई जारी है। अभी उसमें स्टे एक्सटेंड हो गया है अगली सुनवाई तक और वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी जगह पर बिना कोर्ट के परमिशन के तोड़ा नहीं जाएगा। ये जो वेरावल में हुआ, ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है कि उन्होंने किसी भी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालय की कोई मंजूरी लिए बिना दरगाह और कब्रिस्तान को तोड़ा। इसका ये क्लियर कट वायलेशन है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसमें इसका संज्ञान लिया जाएगा और हम भी इसको और भी जिन अदालतों में उठा सकते हैं वहाँ पर उठाएंगे। सर, वेरावल में अब हालात कैसे पहले से बेहतर हैं और आवाम को क्या मैसेज दोगे, शांति प्रक्रिया का एक मैसेज दिया जाए मुस्लिम ऑफ गुजरात के माध्यम से, और आने वाली पीढ़ी को भी ये मैसेज दिया जाए कि जो है न्यायपालिका हमेशा तत्पर है ऐसे मुकदमों को लड़ने के लिए और न्याय दिलाने के लिए, तो तमाम जो है आवाम है उनको न्यायपालिका की तरफ ही चलना चाहिए। मैं इस वेरावल शहर, ज़िले और पूरे गुजरात के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग इस देश के संविधान, इस देश की अदालतों पर भरोसा रखें। सत्ता के दुरुपयोग के चलते उन्होंने हमारे घर ज़रूर तोड़ दिए होंगे, हमारे आस्था पर ठेस पहुंचाई होगी, लेकिन हम कानून के में जो भी प्रावधान है उनके ज़रिए हम इसमें अपील करेंगे और हमें यकीन है कि इसमें हमको न्याय मिलेगा। इस देश का संविधान सबको एक बराबर मानता है, समान मानता है, तो इसमें हमको न्याय मिलेगा। तो सब लोग शांत रहें और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आज नोटिस जो जारी हुआ है ये दिखाता है कि हमारे जो मुद्दे हैं उनमें तथ्य था, उन तथ्यों के आधार पर ही नोटिस जारी हुआ है। तो यकीन रखिए इस देश के संविधान और कानून के ऊपर, और मुझे यकीन है हम सबको न्याय मिलेगा। जी, ये थे मुजाहिद नफीस सर, जिनको ये कहना है और आवाम को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो है शांति बनाए रखें और न्यायपालिका पर भरोसा रखें, संवैधानिक तौर पर लड़ाई को लड़ा जाए। आने वाले दिनों में जो है न्यायपालिका सुनती रहेगी और जो है अन्याय के खिलाफ, जुल्म जो हो रहा है, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ अगर किसी को लड़त लड़नी है तो न्यायपालिका और संवैधानिक तौर पे लड़ा जाए, जिससे उनको इंसाफ भी मिले और देश की जो है एकता है, देश की जो है कामयाबी है, उसको भी ठेस न पहुँचे।